हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू टीम विजन। और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फाइनल क्लासेस तक हम पहुंच चुके हैं। आज जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फाइनल क्लास है। हो सकता है लास्ट के एक दो क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते वीडियो हमेशा से थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि आज अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर अगली क्लास काफ़ी छोटी हो जाएगी। लगभग एक आध क्वेश्चन ऊपर निकल सकता है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि उस समय में मैनेज हो जाए। बाकी इतना हमारे समय का कोई लोड नहीं है, समय अभी पड़ा है। जब तक एग्जाम्स अनाउंस नहीं हो जाते तब तक हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ मोमबत्ती वाला कंसेप्ट, जिसमें क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि भाई दो मोमबत्ती है, सेम साइज की भी हो सकती है और अलग अलग साइज की भी हो सकती है। उन दोनों को एक बार लगाया गया, जलाया गया, जो भी लगाया गया, जलाया गया, जो भी आप बोलो। उसके बाद में वो मोमबत्ती पिघलनी शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, दोनों मोमबत्तियां बराबर नहीं पिघलेगी, बराबर स्पीड में कभी नहीं पिघलती। कुछ अलग पिघलेगी, कुछ अलग पिघलेगी। तो वो ये बोल देगा कि इतने टाइम बाद इसकी हाइट इसकी रेस्पेक्ट में इतनी बच गई है। तो ये बताना है कि भाई मोमबत्तियों की हाइट क्या है या समय कितना लगेगा, जो भी वो पूछे। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये लाइन आप लोगों ने कहीं सुनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू कैंडल्स यानी कि दो मोमबत्तियां इक्वल हाइट यानी कि बराबर लंबाई की है, बराबर लंबाई। बराबर लंबाई की क्या है, दो मोमबत्तियां हैं, ठीक है। उनमें एक कैंडल जो है, मान लो ए, वो 8 घंटे में पूरी जल जाती है, और एक कैंडल जो है वो है बी, ये जलने में 6 घंटे लगाती है, ठीक है। कितनी देर, 6 घंटे। ए कैंडल कितनी देर लगाती है भाई, 8 घंटे, और बी कैंडल कितनी देर लगाती है, 6 घंटे। तो ये बताना है कि कितने टाइम बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय बाद जो पहली कैंडल है वो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दुगुनी लेंथ में हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि अब देखो, ये जो है ये 8 घंटे में पूरी जलती है और ये जो है ये 6 घंटे लगाती है पूरा जलने में। तो एक बात बताओ कि धीरे धीरे कौन सी जल रही है, धीरे धीरे ये वाली जल रही है, ये तेजी से जल रही है। इसका मतलब कुछ समय बाद ऐसा एक पॉइंट आएगा, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिसके अंदर क्या होगा, इसकी जो लेंथ, ये तो तेज जल रही है, ये धीरे जल रही है, तो इसकी जो लेंथ है वो इसकी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। हमें वो पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है कि वो कौन सा समय होगा जिस समय ये दुगुनी हो जाएगी। तो देखो कैसे करना है। इसके अंदर नॉर्मल सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर हमने पहले नहीं पढ़ रखा तो एग्जाम के अंदर क्लिक नहीं करेगा, सीधी सी बात है। पहले पढ़ रखा होगा तो आप कहोगे कि यार एग्जाम बहुत बहुत इजी पेपर है, लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ रखा और एग्जाम में पहली बार आप देखने जा रहे हो तो बिल्कुल आप फंसोगे। तो देखो, ये मान लो 8 घंटे और ये मान लो 6 घंटे, ठीक है। एचआर मतलब कि आवर्स। ये 8 घंटे और ये 6 घंटे। अब मैंने ये देखा कि भाई ये 8 घंटे में जल रही है, ये 6 घंटे में जल रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने निकाला इनका एलसीएम निकालते ही देखो 8 और 6 का एलसीएम। मैंने क्या बोला था कि आप एलसीएम दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो इनके कॉमन नंबर के बीच में कि भाई 8 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब 2 से 6 कैसे बनाऊं, 2 3 जा 6, और 2 से 8 कैसे बनाऊं, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24। या तो ये कर सकता हूं मैं, या फिर क्या करो, आप बड़े वाले की टेबल गिननी शुरू कर दो। जैसे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आपने गिना तो नहीं आ रहा 6 की टेबल में। 8 2 जा 16, ये भी नहीं आ रहा। 8 3 जा 24, 6 की टेबल में 24 आ रहा है क्या, आ रहा है। ये 24 क्या है, ये 24 यूनिट्स है। मतलब कि मान लो मैंने क्या बोला कि ये जो कैंडल है कितने हाइट की है, ये 24 यूनिट हाइट की है। तो 1 घंटे के अंदर ये कैंडल कितना जलेगी भाई, 3 यूनिट पर आवर। प्रत्येक 1 घंटे के अंदर ये कितनी जलेगी, 3 यूनिट जलेगी। पहले 3 यूनिट का मतलब मान लो यहाँ पे कोई भी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। मान लो 24 सेंटीमीटर की कोई मोमबत्ती है, 8 घंटे में वो पूरी जल जाती है। तो 1 घंटे में कितना जलेगी, 3 सेंटीमीटर, 2 घंटे में 6, 3 घंटे में 9, इस तरीके से वो उसके क्या है, डिवाइड होती जाएगी।
इसमें क्या है देखो, 6 घंटे में 24 यूनिट की मोमबत्ती पूरी जल रही है। अगर 6 घंटे में पूरी जल रही है तो क्या होगा, 4 यूनिट पर आवर ये मोमबत्ती इतनी जल रही है। ये तेजी से जल रही है या ये तेजी से जल रही है, ये वाली तेजी से जल रही है, ये वाली तेजी से जल रही है, ठीक है, क्योंकि ये 4 यूनिट खत्म हो रही है। ये 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगी, जबकि ये खत्म कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही खत्म होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इस कैंडल की बात करते हैं। मान लो कि x घंटे में कितना जलेगी भाई, x घंटे में 3x जल जाएगी। अरे ठीक है, बात समझ में आई। और ये दूसरी वाली x घंटे में कितना जलेगी, 4x जल जाएगी। ये x घंटे में 3x, ये x घंटे में 4x। तो अब हमें निकालना था, वो मैं इधर निकाल लेता हूं। देखो क्या करना है, टोटल मोमबत्ती कितनी बड़ी है, 24 यूनिट बड़ी मोमबत्ती है। उसमें से मान लो पहली वाली कुछ समय तक जली, कितने समय हमें पता नहीं। तो हमने क्या किया, 1 घंटे में कितनी जलती है, 3 यूनिट, तो x घंटे में कितनी जलेगी, 3x बटा पूरी मोमबत्ती 24 यूनिट की है। अब देखो 1 घंटे में 4 यूनिट, x घंटे में 4x यूनिट। और हमें सवाल का रेशियो क्या दे रखा है भाई, सवाल का रेशियो दे रखा है कि a बटा b क्या होगा, a बटा b होना चाहिए 1/2, ठीक है। a बटा b क्या होना चाहिए, 1/2। 1/2 उल्टा लिख दिया क्या। अच्छा, पहली वाली जो है वो दूसरे की दुगनी होनी चाहिए ना, यहां पे 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा, ठीक है। ये 2/1 कर लेना इसको, ये 2/1। एक तो सवाल इसके अंदर ऊपर नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है। पहली वाली जो है वो दूसरे की दुगनी हो जानी चाहिए, ये इस तरीके से रेशियो बनेगा, यानी कि ऊपर कितना आ गया, इधर 2 और इधर कितना आ गया, 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना तो सबको आता है भाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया 24x, या सॉरी 24 माइनस 3x बराबर 24 दूना 48 माइनस 4x, 4 2 जा 8x, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, ये 8x माइनस का है और ये 3x प्लस का है, तो क्या करो, इस 8x को इधर ले आओ, तो यहां बनेगा 8x माइनस 3x कितना, 5x। और यहां पर 48 में से जब 24 चला गया तो पीछे कितना बचा, 24 बचा। अब x क्या हो गया भाई, 24/5। अब 24/5 को अब आप बोलोगे सर 24/5 क्या टाइम होता है, कितने घंटे होते हैं, हमें क्या पता। देखो इसको एक मिक्स फ्रैक्शन बना लो। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा भाई, 5 चौक 20 और ऊपर बच गया 4/5, 4/5 बच गया। अब देखो अब कैसे करना है, 4/5 बच गया तो आप क्या करो, ये 4/5 है ना, इसको 60 के रेस्पेक्ट में हम कितना लिखेंगे, ये घंटे। अगर हम घंटे से मिनट में जाते हैं तो हमें 60 से गुणा करना पड़ता है, और घंटे से हम अगर ये मिनट में आते हैं तो हमें 60 का भाग देना पड़ता है। तो 4/5 में आप जब 60 का भाग दोगे तो कितने मिनट आएंगे भाई, जिसको नहीं आता वो इधर देख के देख लेना। 4/5 को 60 से गुणा किया तो इससे ये कट गया 12, और 12 चौक कितना 48, यानी कि 4 घंटे और 48 मिनट। 4 घंटे और 48 मिनट बाद में क्या होगा, बाद में जो पहली वाली जो कैंडल है वो दूसरी वाली की कितनी हो जाएगी, हाइट में दुगनी हो जाएगी। बात समझ में आई क्या। अब देखो कितना इजी सा कंसेप्ट था, यहां से अपन ने वापस बेसिक उठा लिया। ये हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना था, ये आइडिया लगा के और यहाँ पे बेसिक उठाना था। ये हम तब तक नहीं कर पाते जब तक हमने इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर रखी। ये सवालों की प्रैक्टिस अगर हमने कर रखी होगी तभी हम आगे इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर अप्रोच कर पाएंगे कम समय में। वरना आप देखो 4 मिनट के अंदर इस सवाल को करने में तो क्या ही मतलब है, आप खप रहे हो, उसके बाद आप किसी और सेक्शन का टाइम हटा दोगे और सेक्शन का टाइम खराब कर दोगे, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो आराम से इसको पॉज करना, आप अच्छे से उतारना, बिल्कुल बढ़िया ऐसे नोट्स बनाओ कि जब आप वापस दोबारा पढ़ो ना तो मजा आ जाए, बिल्कुल पढ़ने का मन करे। जब तुम अटको तो उन नोट्स की सहायता ले सको या किसी और को भी समझा सको, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक लेवल ऊपर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब इतनी देर तो क्या था कि दोनों सेम हाइट थी, अब क्या होगा, कैंडल्स की हाइट जो है वो थोड़ी सी बदलेगी। हाइट कैसे बदलेगी देखो, अब हमें थोड़ी सी इसकी हाइट बदलनी है, बाकी सेम कंसेप्ट रहेगा, बिल्कुल डिट्टो कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। कैसे देखो, ये बोल रहा है कि भाई 2 कैंडल है, ठीक है। कैंडल ए कितनी देर में जलती है भाई, 2 घंटे में,
और बी कैंडल कितनी देर लगाती है? बी कैंडल लगाती है 3 घंटे, कैंडल ए लगाती है 2 घंटे, बी लगाती है 3 घंटे। और हाइट जो है ना ये दे रखी है, देखो मैंने क्या कहा था, पिछले में हाइट समान है, लेकिन इस वाले में क्या है, हाइट ऊपर नीचे है। ये बोला है पहली कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल, पहली मोमबत्ती जो है वो सेकंड की 60% है, 60% है। अरे पहली कैंडल जो है वो दूसरे की कितनी है? 60% है। पहली कैंडल दूसरे की 60% है। 60% का मतलब देखो 60% क्या होता है? 3/5, 3/5। अब इसमें बताओ पहली कौन सी दूसरी कौन सी? जो पहली कैंडल है वो दूसरे की 60% है, यानी कि जो कम वाली कैंडल है वो कौन सी होगी? पहली होगी। तो ये हो गई पहली कैंडल, ये हो गई कौन सी? दूसरी कैंडल। अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो, अब हमारा वही सवाल सेम हो गया। सेम कैसे हुआ? देखो ये 2 घंटे लग रहे थे, ये 3 घंटे लग रहे थे, दोनों का एलसीएम कितना हो गया भाई? 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6। अब देखो 6 एलसीएम का अब मैं किस तरीके से उपयोग करता हूं वो आप देखना। ये 6 यूनिट में मोमबत्ती की हाइट कब ले सकता था? जब दोनों मोमबत्तियां क्या होती? बराबर होती। लेकिन यहां पे बराबर है क्या? बराबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कितनी है भाई? पहली वाली कितनी है? 3 है। अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं, और दूसरी वाली कितनी है? 5 है, इसको मैं इंटू कर दूं 5 से, तो यहां पे कितना बन गया भाई? 30 यूनिट। और यहां पे कितना बन गया? यहां पर बन गया 18 यूनिट। अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो एक ब्लू मार्कर देख लेता हूं मैं कहीं पे, छोड़ो ब्लैक से ही बता दूंगा। देखो 2 घंटे के अंदर 18 यूनिट जल रही है, इसका मतलब 1 घंटे के अंदर कितना जलेगी भाई? 1 घंटे के अंदर जलेगी 9 यूनिट। अरे जलेगी नहीं जलेगी भाई? कोई आदमी 1 घंटे में 18 पानी पूरी खा सकता है, तो वो 1 घंटे में कितनी खाएगा? 9 खाएगा ना, आधी, जस्ट आधी खाएगा। मैथ्स के अंदर चीजें इक्विटी से होती है, मैंने क्या कहा था, उसी तरीके से डिवाइड करना है। तो यहां 9 यूनिट, और यहां पर कितने यूनिट आ रहे हैं भाई? यहां पर कितने यूनिट आ रहे हैं? 15 यूनिट। एक में 9 यूनिट पर आवर लिख लो आगे, और यहां पे 9 यूनिट पर आवर। अब देखो टोटल थी 18, समय हमें पता नहीं है तो हम कितना लेंगे? x लेंगे। तो 18 माइनस 9x बटा के अंदर कितना है भाई? 30 माइनस कितना लूं मैं? अरे कितना लूं जल्दी बोलो, 15 कैसे आया भाई? 3 यूनिट। अगर 3 घंटे में 30 पानी पूरी खा रहा है तो 1 घंटे में कितनी खाएगा? 10 खाएगा, 15 नहीं खाएगा, 10 खाएगा। तो 30 माइनस 10x। इतना करने के बाद जो पहली वाली यूनिट है वो दूसरे की आधी हो जाती है। पहली वाली जो कैंडल है वो क्या हो जाती है? दूसरे की आधी हो जाती है। आधी हो जाती है तो मुझे क्या करना है भाई? ये 1, ये दूसरे की आधी। अगर दूसरी 2 है तो पहली वाली क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता है ना भाई? देखो 2 से 18 को किया तो 18 2 जा 36 माइनस ये 9x है, 9x 9 2 जा 18x बराबर, ये किसके बराबर है भाई? 30 माइनस कितने? 10x। कर लो इधर उधर, ये 18 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? ये प्लस का हो जाएगा। और ये इधर आते ही 30 इधर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 36 माइनस 30 क्या हो गया भाई? 6 इक्वल टू 18 माइनस 18 इधर जाके प्लस का हो गया। तो 18 में से 10 गया, पीछे कितना बचा? 8x। तो x बराबर क्या? 6/8। 6/8 को काट के क्या लिख सकता हूं? 3/4। 3/4 को अब देखो यहां से कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है 60 लिख के। कैसे? 3/4 मतलब क्या होता है? आपको घर पे बोला कि भाई समय बताओ कितना हुआ, 5 बजने में मान लो 15 मिनट कम है, तो आप क्या बोलोगे? 3:45। ये जो पौना वर्ड है ना, पौना वर्ड क्या दर्शाता है? 45 मिनट। तो ये देखो अगर इसको आप इंटू 60 करोगे ना, तो यहां से ये कट के कितना आया? 15, और 15 3 45 मिनट। 45 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई? यहां से कन्वर्जन नहीं करने, थोड़ा बहुत अपने देसी ज्ञान का भी इस्तेमाल करना है, जैसे पौन घंटा, सवा मिनट। अब कहीं पे क्या होता है? 1/4 आ जाता है। अभी कल परसों ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसके कन्वर्जन के अंदर क्या था? कुछ क्लॉक का क्वेश्चन था और 0.25 दे रखा था। अब 0.25 का कन्वर्जन जब मैं करूंगा ना, तो वो क्या ले रहा था? 1 घंटा और 25 मिनट ले रहा था, जबकि 25 नहीं है,
सवा की बात करो तो 100 में जब बात करोगे तो आप क्या करोगे, 25 लोगे। लेकिन जब आप समय के हिसाब से बात करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। भाई अपन किसी को बोलते हैं कितनी बजी, क्या 1:15 बजे है, तो 1:15 कैसे बजेगी भाई, 1:15, 15 मिनट ये ऊपर, 1.25, 1/4 भाग, 1/4 भाग जब 100 का लोगे तो कितना, 100 का लोगे तो 25, और 60 का लोगे तो कितना, 60 का लोगे तो 15 मिनट। बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था ये। उसकी कैंडल्स वाले सवाल की दूसरी टाइप है। बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से अच्छा है उसको लिखना ज़्यादा बेटर है, आराम से उसको लिखो, नोट्स बनाओ। मैं चलता हूँ आगे। अब हम कौन सा कंसेप्ट करेंगे, दूसरा। अब हम करेंगे कॉइन्स वाला कंसेप्ट। अच्छा, कॉइन्स वाला क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर, अगर वो मैथ्स में नहीं देगा ना तो वो रीजनिंग के अंदर दे देगा। कुछ कंसेप्ट्स मैथ्स वाले क्वेश्चंस के ऐसे हैं जो रीजनिंग के अंदर भी सेम काम आते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, कॉइन्स की वैल्यू का या फिर कॉइन्स के नंबर का रेशियो दे रखा होता है और आपको पैसे बता देगा कि भाई इतने रुपए हैं। तो अब वो बोलेगा कि आप ये बताओ कि उसके अंदर, थैली के अंदर कितने रुपए हैं, कितने पैसे इतने के हैं, कितने पैसे इतने के हैं। ठीक है, कैसे करना देखो। बोल रहा है कि किसी बैग में ये टाइप डाल लेना कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स या सिक्के, आराम से हिंदी वाले डाल लेना सिक्के। किसी बैग में, किसी थैली में कितने सिक्के हैं भाई, 378 कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स है 378, 378 सिक्के हैं। अब वो सिक्के किस किस के हैं भाई, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और कितने का सिक्का है भाई, 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। अब वो बोल रहा है कि उनकी वैल्यू का रेशियो कितना है भाई, वैल्यू का रेशियो उनका कितना है भाई, उनकी वैल्यू का रेशियो है कितना दे रखा है, 13:11:7। और उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बता दो हमको। तो भाई नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार वापस रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं भाई, थैली के अंदर टोटल सिक्के कितने, 378 है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के कितने हैं, 1 रुपए के कितने हैं, सिक्कों की संख्या मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे ये पता है कि भाई 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ये 3 सिक्के ही हैं अंदर, बाकी इनके अलावा कोई सिक्का नहीं है। ऐसा नहीं है 10 रुपए का सिक्का अंदर पड़ा, वो नहीं पड़ा। उनकी वैल्यू का रेशियो कितना है भाई, 13:11:1। वैल्यू का रेशियो कैसे, वैल्यू का रेशियो इस तरीके से देखो, जैसे आपके पास 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 25 पैसे के अगर आपके पास 4 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपया होगी। ठीक है, होगी ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई वैल्यू रेशियो कितना है, 13, ये ऊपर लिख लेना, देखो 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, वैल्यू का रेशियो उनके कितना है भाई, 13:11:7। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर 25 पैसे के 7 रुपए आपके पास बने हुए हैं तो आपके पास सिक्के कितने होंगे भाई, 25 पैसे के 7 रुपए बने हुए हैं तो कितने होंगे, 28 सिक्के हो जाएंगे आपके पास, 28 कॉइन्स हो जाएंगे। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूं पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स में इसलिए निकाल रहा हूं कि मैंने आपको क्या कहा था, रेशियो को कंपेयर करने के लिए आपके पास कोई असली चीज होनी चाहिए। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स 378 क्वेश्चन वाला बोल रहा है, इसका मतलब ये 378 क्या है मेरे पास, ओरिजिनल चीज है। ठीक है, ये 28 हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ कि आपके पास 50-50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, आपने बोला कि भाई मेरे पास तो जेब के अंदर 11 रुपए, रुपए कितने हैं, 11। और आपने वो अगले व्यक्ति को बताया नहीं है कि मेरे पास कितने सिक्के हैं, लेकिन आपने बोला कि मेरे पास 11 रुपए हैं और सारे सिक्के 50-50 पैसे के हैं, तो वो अपना आप समझ जाएगा कि भाई आदमी के पास कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे। ठीक है, 22 सिक्के होंगे। और अगर 1-1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 1-1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 13 रुपए है। हर रुपया, हर सिक्का कितने रुपए का, 1 रुपए का, यानी हर सिक्के की वैल्यू कितनी है भाई, हर सिक्के की वैल्यू है 1, यानी अंदर सिक्के कितने हैं, 13। ये लो, ये हो गए नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन।
नंबर ऑफ कॉइन मेरे पास अब टोटल कितने आ गए, देखो टोटल कॉइन कितने आ गए मेरे पास 20 और 20 40, 40 और 8 और 2 10 यानी कि 50, एक 60 और 3 63, 63। अच्छा अब मुझे ये बात बताओ कि मैं कह रहा हूं मेरी जेब में सिक्के कितने हैं भाई, 63 सिक्के हैं, लेकिन सवाल कितने सिक्के बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि 378 सिक्के हैं। तो मैंने क्या किया, इधर आया मैं नीचे 378 लिखा। अब मुझे एक बात बताओ कि 63 को 378 बनाना है, अब आप भाग दोगे क्या, इतने आगे आने के बाद भी अगर आप भाग देते हो तो फिर आपको पुराने वीडियोस दोबारा देखने की बहुत बहुत आवश्यकता है, ठीक है। और जो व्यक्ति डायरेक्ट इस वीडियो तक पहुंचा है और उसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो इस वीडियो के एंड के अंदर आपको 2 लिंक्स मिलेंगे, एक आएगा यहाँ पर और एक आएगा यहाँ पर, 2 नीचे लिंक्स आएंगे, उन पे आप डायरेक्ट क्लिक कर लेना। नीचे लिंक आएगा प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करोगे तो इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वरना आपको इधर एक कोने के अंदर आई बटन दिख रहा होगा, लगभग इधर आ रहा होगा आई बटन, उस आई पे आप जब क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पे आप क्लिक करोगे तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी चैनल की, आपको जो भी वीडियो देखना है आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। देखो 63 से 378 बनाना है। अब हल्का सा लॉजिक देखो, यहां यूनिट डिजिट कितनी है 3, यहां यूनिट डिजिट कितनी है 3 और यहां यूनिट डिजिट कितनी है 8। 3 की टेबल को मैं कहां तक पढ़ूं कि मैं 8 तक आ जाऊं, 3 2 6 6 आ रहा है, 3 3 9 9 आ रहा है, 3 4 12 2 आ रहा है, 3 5 15 5 आ रहा है, 3 6 18, 3 6 18 बोलो मेरे साथ, 3 6 18 यानी कि इंटू 6। अगर मैं इधर इंटू 6 करता हूं तो 6 3 18 का 8 हासिल गई, 1 6 6 36 और 1 37, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो कि यहां 60 है और 60 से नजदीकी 378, 60 को 6 से गुना करूंगा तो 360 और ऊपर वाली 3 को 6 से गुना करूंगा तो 18, 360 और 18 कितने हो गए मेरे पास 378। बात समझ में आई, यहां 6 से गुना। अब उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बता दो सर हमको, तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बताना है, डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये बताओ कि जब सिक्के आपके पास 63 थे तो आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के थे भाई, 22 सिक्के थे। अब जब सिक्के आपके पास 378 हो गए, यहां 6 से गुणा किया तो यहां भी क्या करोगे, यहां भी आप 6 से गुणा करोगे, यहां जब 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई 132, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास 132 सिक्के हैं। बात समझ में आई क्या, छोटा सा सवाल है, या तो वो आपको ये रीजनिंग में पूछ लेगा या फिर आपको वो मैथमेटिक्स में तो पूछ ही सकता है, ठीक है। याद रखना है यहां क्या दे रखा है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। कई बार यहां पर क्या होता है कि वैल्यू ऑफ कॉइन्स भी दे देते हैं, तो ये जब वैल्यू ऑफ कॉइन्स दे देते हैं तब हम वैल्यू ऑफ कॉइन से निकालेंगे, जब नंबर ऑफ कॉइन्स देंगे तो हम नंबर ऑफ कॉइन से निकालेंगे। बात समझ में आई, आराम से इसके नोट्स बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके आगे आप 1 तारा नहीं 2 तारे लगा लेना भाई, और ज्यादा लगाना चाहो तो और लगा लेना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग 90% पेपर्स जो होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। इतना इंपॉर्टेंट मैंने अब तक किसी वीडियो में नहीं बोला है कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आराम से इसके नोट्स तो आप पक्के बनाना ही बनाना, इसके टाइप्स आप आराम से करना। किरण के अंदर बहुत टाइप मिल जाएगी, और भी कोई बुक उठाओगे उसमें भी ये टाइप मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन और होता है जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज दे रखी होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स की जगह वैल्यूज दे रखी होती है, और यहाँ रेशियो जो है ये कॉइन्स का रेशियो दे रखा होता है, वैल्यू का नहीं। तो ये भी आप कर सकते हो। ये अगला क्वेश्चन मैं वही करवाने वाला हूँ, ठीक है। जिनको आता हो वो सवाल वीडियो को पॉज करके साथ साथ में करने की कोशिश करना, उसके बाद ये देखना कि आप किस मेथड से कर रहे हो और मैं किस मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से इसको उतारो। पिछले सवाल में आपने देखा था कि यहाँ पर क्या था, वैल्यू ऑफ कॉइन्स की जगह क्या दे रखा था, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा था, और यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स की जगह क्या दे रखा था, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स दे रखा था। ये वही टाइप है जिसके बारे में मैंने पिछले सवाल में बात करी थी कि इस तरीके से इसका एक ट्विस्ट और है। तो देखो इसमें कैसे करना होता है, सेम तरीका, बिल्कुल डिट्टो तरीका, कुछ चेंज नहीं है। एक बात बताओ, 6.5 रुपए मतलब कितने पैसे हैं, पैसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहां भी 50 पैसे, यहां भी 25 पैसे और यहां भी कितने 10 पैसे, तो यहां पर क्या बना सकता हूं मैं 650 पैसे। अरे 650 पैसे ही होंगे ना, ठीक है, 650 पैसे। अब देखो आगे,
ये 50 पैसे के सिक्के, ये 25 पैसे के सिक्के और ये 10 पैसे के सिक्के, इनका अब हमें क्या दे रखा है, रेशियो किसका दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। नंबर का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3। अब एक बात बताओ, अगर आपकी जेब में एक 50 पैसे का सिक्का है तो वैल्यू कितनी होगी उसकी, 50 पैसे। आपके जेब में दो अगर 25 पैसे के सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी भाई, वही बात हो गई। अगर आपकी जेब में 500 के नोट है तो कोई आपसे पूछे आपकी जेब में कितने रुपए हैं, कि साहब मेरी जेब में 500 रुपए हैं। 500 रुपए कैसे बने, 500 के नोट है, बस वही सेम बात यहां लगानी है। अब देखो क्या हुआ कि 50 पैसे का अगर एक सिक्का है तो कितने सिक्के हुए भाई, ये हो गए, देखो वैल्यू कितनी हो गई इनकी, 50 पैसे प्लस, अब देखो टोटल हमें वैल्यू निकालनी है ना कि भाई जेब में कितने रुपए हैं, मतलब कितने पैसे हैं। 25 पैसे के दो सिक्के हैं, यानी जेब में कितने पैसे हो गए भाई, 50 पैसे प्लस, अगर 10 पैसे के 3 सिक्के हैं यानी कि थैली में कितने वैल्यू हो गई, 30 पैसे। टोटल कितने पैसे हो गए भाई, 50 पैसे, 50 पैसे और 30 पैसे, यानी कि 1.3 रुपए या फिर 130 पैसे। अब देखो मैं कह रहा हूं कि थैली के अंदर 130 पैसे हैं, जबकि सवाल क्या बोल रहा है कि थैली के अंदर 650 पैसे हैं। 650 पैसे हैं, उसका मतलब क्या करूं, इधर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये कितने हो गए, 650 पैसे। अब आप बोलोगे सर 5 से गुणा क्यों किया, 5 से गुणा 130 को 650 बनाने के लिए, और 13 5 65 होता है, ये हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है। जिन जिनको टेबल याद है, नहीं याद है वो बिल्कुल याद कर लेना, हर वीडियो में मैं बोलता हूं, इस वीडियो में भी जरूर बोलूंगा। उसके बाद देखो 50 पैसे के सिक्के मुझे निकालने थे, इस हिसाब से कितने सिक्के हैं, एक, लेकिन यहां 5 से गुणा किया तो यहां भी 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा करोगे तो कितने सिक्के हो गए, 5 कॉइन्स। देखा कितना आसान सा सवाल था, कितने सिक्के हो गए भाई, 5 कॉइन्स हो गए। यहां से हमें ये सीधा आंसर हो गया 5 सिक्के हैं। अगर यहां से ना लगाना चाहो तो यहां देख लो, 50 पैसे का वैल्यू हो रही है, इधर 5 से गुणा तो इधर भी 5 से गुणा, यानी 250 पैसे। 250 पैसे कब बनेंगे, जब 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे हमारे पास, 5 सिक्के होंगे। बात समझ में आई, कैसा लगा ये सवाल, ये वाली टाइप कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप में क्या होगा, आपको ये बता रखा होगा कि उन 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 2 व्यक्ति, उनके खर्च का कुछ रेशियो दे रखा होगा, और ये बता रखा होगा कि अब उनका खर्चा जो है वो कुछ % से बढ़ जाता है, तो वो हमें ये बताना है कि उनका खर्चा कितना बढ़ता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सवाल समझने की जरूरत है। सवाल क्या बोल रहा है, देखो सवाल बोल रहा है यहां पर कि 3 तरीके के खर्चे बता रहा है सवाल, वो बोल रहा है 3 खर्चे हुए, फूड, रेंट एंड अदर। उनके खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है भाई, खर्चे का रेशियो दे रखा है 5:4:3। यानी देखो फूड का कितना खर्चा 5, रेंट का कितना 4 और अदर का कितना 3। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अगर इनके खर्चे, थोड़ा बहुत हिंदी में भी लिख लेते हैं, अगर इनके खर्चे बढ़ जाए कितने से भाई, फूड, रेंट एंड अदर, FRO लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। ठीक है, 20%, 10% और कितना वापस 20%। तो ये बताना है कि इनका नया रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे का नया रेशियो क्या होगा, खर्चे का नया अनुपात क्या होगा। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, कई लोग पता है क्या बोलते हैं कि हम जो है वो रेशियो वाला मेथड यूज करते हैं तो दूसरा मेथड यूज नहीं करते। कई बोलते हैं कि साहब हम 100 का मेथड यूज करते हैं तो हम उसके अलावा नहीं करते। मैं दोनों मेथड यूज करता हूं। ठीक है, दोनों मेथड कैसे, देखो 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। ठीक है, और देखो 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10/100, परसेंटेज का साइन हटते ही बटा में 100 आएगा, बटा में 100 आते ही 1/10। उसके अलावा देखो फिर वापस 20%, ये 20%, 20% का मतलब कितना 1/5। अब मैं इनका इस्तेमाल कैसे करूंगा वो देखते जाओ आप। मान लो क्या रेशियो दे रखा है, ये फूड, ये रेंट
ये अदर, ये रेशो 5, ये रेशो 4 और ये रेशो 3। 5 4 3 एग्जामिनर ने रेशो दिया। मैंने क्या बोला कि भी आप ये 5 रुपए खर्च कर रहे हो, 4 रुपए खर्च कर रहे हो और 3 रुपए खर्च कर रहे हो, क्यों ना मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं। कैसे? मैं इसको बना लूं 500 रुपए, इसको बना लूं 400 रुपए और इसको बना लूं 300 रुपए। ठीक है, बना सकता हूं बिल्कुल। अब देखो, अरे गणित अपने हाथ में है भाई, जो चाहो बना लो। तो 500, 400 और 300, ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है भाई? 20% से बढ़ रहा है। ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है। और ये कितने परसेंट से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 20% से। अब देखो, किसी भी नंबर का 20% निकालना कैसे? अगर कोई नंबर दे रखा है, उसमें एक जीरो हटा दो तो 10% हो जाता है, उसका डबल कर दो तो 20% हो जाता है। जैसे 500 का एक जीरो हटाया तो कितने बचे? 50, और 50 का डबल किया तो कितने हो गए? 100। यानी कि कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 100 रुपए बढ़ रहे हैं। 500 पे 100 रुपए बढ़े मतलब कितने हो गए भाई? 600 रुपए हो गए। ये देखो, ये 600 रुपए प्लस 100 रुपए। ठीक है, 400 का 10% कैसे बढ़ाऊंगा भाई? 400 का 10% यानी एक जीरो कम कर दो, यानी 40। इसमें कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 40 रुपए बढ़ रहे हैं। 40 रुपए बढ़ते ही रुपए कितने हो गए भाई? 440। यहां पर देखो 20%, 300 का 10% कितना होता है? 30, और 30 का डबल कितना हो गया? 60। यानी यहां पर कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 60 रुपए बढ़ रहे हैं। यानी कितने हो गए? 360। ये रेशियो है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस रेशियो का आप। ये फाइनल आंसर का रेशियो है। अब किसी कोई बोले कि सर हमारे तो ये मेथड पल्ले ही नहीं पड़ा, पल्ले नहीं पड़ा, पहला ऑप्शन तो आप वीडियो पीछे जाओ, फिर भी नहीं पड़ता है, यहां पर आ जाओ। देखो क्या करना है, यहां पर कितना है भाई? 500, यहां नीचे क्या है? 5। 5 को 500 बनाने के लिए इधर 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, यानी कि कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 100 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखो यहां 10 है और यहां 400 है। 10 को 400 कैसे बनाऊं? नीचे 40 से गुणा किया, ऊपर 40 से गुणा किया, तो यहां बन गया 40, यहां बन गया 400। ये 400 ये वाला रहा, ये 40 जो है ये बढ़ रहा है। यहां देखो ये 5, ये 1, 5 से 300 बनाना है, इंटू 60, यहां पे भी इंटू 60, तो कितना हो गया? 60 बटा 300। ये 60 रुपए क्या है? ये बढ़ रहे हैं जो, ये देखो ये 60 रुपए बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये चीज क्या है? ओरली कर सकते हो, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा, और जहां नहीं लिखना पड़ेगा वहां हमारा समय बचेगा। तो समय का बहुत ध्यान रखना है। 0 से 0 तीनों में काट दो भाई, 0 से 0 तीनों में काट दो। यहां पर भी आपने कहा कि सर 500, 400 और 300 क्यों लिया? मैं तो 50, 40 और 30 लूंगा, ले लो, आपकी मर्जी है। 60, 44, 36 किससे कटते हैं भाई? 2 से कटते हैं। 2 से क्यों कटते हैं साहब? 4 से भी कटते हैं। ये 4 से कटता है, ये 4 से कटता है, ये 4 से कटता है। 4 से कटता है तो 4 से काट मारो, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। यहां आ गया 15 रेशो, यहां पर क्या आया? 11 रेशो, यहां पर क्या आया? 9। अब देखो 15, 11 और 9 के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है भाई। 15, 11 और 9 के अंदर कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए। ठीक है, 15, 11 और 9 के अंदर देखो, इसके अंदर 15, 11 में कोई कॉमन नहीं है, 11, 9 में कोई कॉमन नहीं है। अगर इसमें और इसमें और इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, और यही हमारा फाइनल रेशियो होगा। अब देखो कुछ लोगों को इन वीडियोस के अंदर ये जो मैं डायरेक्ट एलसीएम और डायरेक्ट एचसीएफ निकालता हूं ना, उसमें दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए तो टीम विजन आई है। तो हम क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर है वो पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे। पहले मेरा विचार था परसेंटेज पढ़ाने का, लेकिन पहले एलसीएम एचसीएफ जरूरी है ताकि परसेंटेज के अंदर हम उसका थोड़ा सा भाग इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की एंडिंग होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे तो और कुछ टाइप के सवाल आ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो आपने इस टाइप में कवर नहीं किए, इन चैप्टर्स में 7 वीडियोस में 8 वीडियो जितनी भी बनी उनमें कवर नहीं किए। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप जब आगे चलोगे तो कई जो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने सबसे पहले इसलिए करवाया है क्योंकि इस चैप्टर्स का भाग हर एक चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा है। तो जो बाकी वाला है वो हम उन चैप्टरों में डिस्कस कर लेंगे, उससे क्या होगा, वो चैप्टर भी अच्छा कवर हो जाएगा और ये चैप्टर भी आपको ज्यादा लंबा नहीं लगेगा कि सर इतना क्या लंबा करवा दिया भाई, 7-8 वीडियो लेके चले गए। ठीक है, तो आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो आराम से 4 घंटे 5 घंटे के अंदर सारी वीडियोस आप देख सकते हो। प्रैक्टिस करने में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन आप वीडियोस आराम से पहले पहले देख सकते हो। ये जो टाइप्स है, इन सब की टाइप जो ये सारी टाइप जो मैंने कवर करवाई है, ये सारी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा चुका हूँ। आप उस पर जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा अभी। उसके अलावा ये वीडियो जब एंडिंग होगी, एंडिंग होने से पहले प्लेलिस्ट और आई बटन का ध्यान रखना, वहां पर आएगा, आप बिल्कुल उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाना। वहां से उन वीडियोस को, जो बाकी वीडियोस आपने नहीं
देखी है, सॉरी, बाकी वीडियोज आपने नहीं देखी है वो वीडियोज आप देख लेना। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। वीडियो का कौन सा पोर्शन या कौन सा कंसेप्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो भी आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां पे बता सकते हो। पीएस शेखावत नाम से मेरा चैनल आ जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो भी मेरे नाम से आ जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भी मेरे नाम से आ जाएगा, मेरी ही डीपी लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब हम इस चैप्टर का समापन करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज, मेहनत करते रहिए।